स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 6 गणित सब्जेक्ट की है बेटा, और 6th क्लास की है। ठीक है, इससे पहले बेटा आपने हिंदी की होगी, हिंदी की अपलोड हो चुकी थी। 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट आया करेंगे आपके डेली। अब 13 तारीख की है बेटा, यानी कि मंगलवार की है, जिसमें आज आप जानोगे अपनी संख्या की जानकारी में भाग की अवधारणा कि भाग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बार बार घटाना होता है भाग का मतलब। ठीक है, किसी चीज़ को बार बार कम करते जाना। सोनू के पास 16 गेंदें हैं, उसे इन गेंदों को 8 दोस्तों के बीच बांटना है। ठीक है, उसको क्या करना है बेटा, इनको 8 दोस्तों के बीच में बांटना है, समान रूप से बांटना है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी गेंदें मिल सकती हैं? ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी गेंदें मिल सकती हैं बेटा, तो कैसे निकालोगे ये आप देखो यहाँ पर 16 है कुल, तो आप क्या करोगे, 16 में से 8 घटा दो। तो 8 घटाने के बाद कितने बचते हैं? आपको मैं सिखा चुकी हूँ घटाते कैसे हैं। तो 8 बचते हैं। ठीक है, अब 8 बचे तो फिर 8 को घटा दो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास 16 थी, उसने पहले एक एक सबको दे दी, तो कितनी गई? 8 गई। अब उसके पास कितनी बची? 8 बची। अब फिर से वो क्या करेगा बेटा, इन 8 को फिर से बांटना शुरू करेगा। फिर से इसने 8 को एक एक दे दी, तो 8 में से 8 गई तो कितनी बची बेटा? 0 बची। ठीक है, तो इसका मतलब कितनी आई प्रत्येक के पास? 2-2 गेंदें आई प्रत्येक के पास। ठीक है, इस तरीके से भाग की जाती है। तो या तो पहले तुम एक एक दे लो, फिर कितनी बचती है फिर दोबारा बांटो, फिर कोई बचती है तो फिर देखते हैं कि कितनी बची एक्स्ट्रा। तो उसके पास एक भी शेष नहीं बची, 2-2 सबके पास चली गई। तो भाग क्या है बेटा? बार बार घटाना, भाग करना। ठीक है, भाग या फिर समान वितरण, किसी चीज़ का समान बंटवारा या समान समूह बनाना, किसी चीज़ को समान ग्रुप में बांट देना। ठीक है, अभी भाग के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। किसी भी संख्या को 0 से भाग करना संभव नहीं है। तो किसी भी संख्या को, मान लो ये 4 है, ठीक है, इसको हम 0 से भाग नहीं दे सकते। ठीक है, तो भाग गुणन का एक व्युत्क्रम है। भाग क्या है बेटा? गुना का उल्टा है। इसका मतलब क्या है? व्युत्क्रम का उल्टा होना। इस वर्ड का मीनिंग उल्टा होता है। तो भाग एक तरीके से गुना का उल्टा होता है। मान लो आपने किसी में क्या किए, 16 में आपने 16 को 2 से गुना किया तो कितना आ गया? 32 आ गया। लेकिन अब आप क्या करोगे, अगर इसको वापस 2 से भाग कर दोगे तो फिर से आपके पास 16 आ जाएगा। तो मतलब उल्टा वापस आ गया वही चीज़। तो भाग क्या है? कुल मिलाकर इसका उल्टा है। ठीक है, अब बेटा आगे, किसी भी संख्या को उसी प्रकार की संख्या से, उसी संख्या से भाग करने पर भागफल हमेशा 1 होता है। जैसे 5 है, 5 को 5 से भाग करेंगे तो बेटा क्या हो गया? 1 आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 100 ले रहे हो, 100 को 100 से भाग कर रहे हो तो क्या आएगा? 1 आएगा। सेम मतलब कि उसी संख्या को उसी से भाग करने पर वही मतलब 1 बचता है। ठीक है, और किसी संख्या को बेटा, ये संख्या है मान लो 5, इसको 1 से भाग करेंगे तो क्या होएगा? वही संख्या आ जाएगी। समझे? इन दोनों में डिफरेंस समझो। 1 से भाग दोगे तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी जिसको भाग दिया, और अगर उसी संख्या को उसी संख्या से करोगे तो 1 आ जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 2 को आप 1 से भाग दोगे तो 2 ही आ गया। ठीक है, और अगर 2 से 5 को 5 से किया था तो 1 आ गया था। ठीक है, कुल मिलाकर आपके पास 5 टॉफी थी, आपने 5 दे दी तो क्या हुआ? एक एक आई, सबके हिस्से में 5 ही व्यक्ति थे और 5 कोई दे दिए, एक एक 5 ही टॉफी थी। ठीक है, और अब बेटा आपके पास क्या है कि 1-2 टॉफियाँ हैं और एक ही व्यक्ति है जिसको देनी है, तो उसके पास कितनी जाएंगी? 2 की 2 चली जाएंगी। ठीक है, ये मीनिंग समझ लो इसका। अब बेटा आओ इसके कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब 1401 को 45 से भाग दीजिए। तो किस तरीके से भाग दिया जाता है बेटा? देखो यहाँ पर आपको करके दिखाया गया है। आप पहले क्या करोगे, इस तरीके से ये बना लोगे। ठीक है, फिर इसके अंदर आप ये संख्या लिख लोगे। ठीक है, तो क्या संख्या दी गई है बेटा? कि बेटा देखो यहाँ पर आपको ये गलत दिया हुआ है ऊपर। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है ना कि इसको इससे भाग करो, तो आपको ये नहीं है, स्टेटमेंट में क्या आना चाहिए? इसको आना चाहिए। इसकी बजाय क्या, ये वर्ड लिखा और इसको भाग करना। ठीक है, तो चलिए अब भाग करते हैं बेटा। कैसे करेंगे इसको? यहाँ पर देखो क्या दिया है, अंदर जो वर्ड है सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि 45 है ये। अब 45 से बड़ी संख्या होनी चाहिए अंदर। पहले 6 तो छोटी है तो हमने 2 ले लिए। ठीक है, अब ये बड़ी हो गई तो 45 से अगर हम 45 को बेटा गुना करते हैं 2 से तो ये हमें 90 देता है। तो जो कि क्या होगा? 63 से बढ़ा, तो इसका मतलब हम इसको 1 पर ले गए।
एक पर ले गए तो यहाँ 45 आ गया। अब हम इसको घटाएंगे तो एक हासिल लेना पड़ेगा। घटा तो आप सीख चुके हो बेटा कैसे करते हैं घटा। अब इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 क्या है 5 से बड़ा हो गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक हासिल ले लेंगे तो 13 बन गया। 13 में से 45 को घटाएंगे तो 13 में से 5 गया, ये 6 है बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 13 बन गया ये, क्योंकि एक हासिल इसने इससे ले लिया, तो 13 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 8, ठीक है। अब यहाँ पर कितने बचे, 5 बचे, क्योंकि एक हासिल दे दिया था, तो 5 में से 4 गए 1, तो 1 बचा, ठीक है। अब 18 तो 45 से फिर से छोटा हो गया, तो हम एक ऊपर से उतार लेंगे, तो 0 उतार ली। अब ये 180 बन गया, तो 180 तो 45 से बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको गुना करके देखेंगे कि 45 को पहाड़े को वहाँ तक लेकर जाना है जो 180 तक पहुँचे। तो 45 को किससे गुना किया जाए कि हमारे पास 180 के करीब कोई संख्या आ जाए, तो 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 180 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें 0 में से 0 गए, 0 बचे, इसमें से भी 0 ही बचेंगे, यहाँ भी 0 ही बचेंगे, ठीक है। तो वो लिखे नहीं है बेटा। फिर अब क्या करेंगे, तो 0 ही बचा। तो अब यहाँ पर 0 तो छोटी संख्या, हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, हम ऊपर से उतारेंगे, 4 उतार लिया। अब ठीक है, अब यहाँ पर 4 उतारा बेटा, तो 4 उतारेंगे तो 4 तो छोटा है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा संख्या दिखाई गई है यहाँ पर कर कर कि 4 क्या है, इससे छोटा है, तो हमें एक और संख्या उतारनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, ठीक है, और हमें ऊपर भी 0 लगाना पड़ेगा। या आप चाहे इसको सीधा भी कर सकते हो कि ये वाले स्टेप ना करके यहाँ पर सीधा क्या करोगे, ये वाला स्टेप कर दोगे, ठीक है। कैसे करोगे, यहाँ पर हमारा 0 आ गया था कुल मिलाकर, तो अब हमें क्या करना है, 45 से बड़ी संख्या लेनी है, तो हम यहाँ से 4 उतारेंगे, 4 उतार लिया। अब 4 तो फिर से छोटी है, तो हम एक और उतारेंगे, तो ये कितनी बन गई 48, तो 45 से बड़ी बन गई। लेकिन अब हमने एक बार में 2 संख्या उतारी है, तो हमें एक ऊपर लगाना पड़ेगा 0, ठीक है। तो हमने ऊपर 0 लगा दिया। अब 45 से कम 45, तो इसमें से जाएंगे 48 में से 45, तो 3 बचेंगे बेटा, ठीक है। और एक पर गया था तो ऊपर हमने लिख दिया। ये बात आपको समझ आई बेटा। यहाँ पर ये अलग तरीके से करके दिखाया हुआ है आपको कि अगर हमारे यहाँ 0 बचा है तो हमने एक 4 उतारा, फिर भी छोटा बच गया, तो हम यहाँ क्या कर गए, इसके 0 पर ले गए, ठीक है। हमने 45 को 0 से करा तो 0 आया। अब 0 आया तो फिर यहाँ से 4 बच गए, फिर एक 8 उतारा यहाँ पर, तो 48 बन गया बेटा ये। अब 48 के लिए एक पर जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन दिया है कि राहुल के पास क्या है बेटा, 12 फूल हैं, ठीक है, और उसे 3 फूलों का गुच्छा बनाना है। क्या मतलब बेटा इसका, राहुल के पास 12 फूल हैं, उसे 3 फूलों का गुच्छा बनाना है। इन 12 फूलों में से ऐसे कितने गुच्छे बना पाएगा वो। तो यहाँ से समझो बेटा क्या है, ये उसके पास कुल मिलाकर ये क्या है 12 फूल हैं, और 3 उसको एक में डालने हैं गुच्छे में, तो 3 एक में डाल लिए, ऐसे 3 एक में डाल लिए, एक 3 एक में डाल लिए, और 3 एक में, तो 4 बना पाया, 4 गुच्छे बना पाया। तो इसी तरीके से अगर हम 12 को 3 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो चाहे आप इस पंक्ति से ऐसे करके देख लो, चाहे डिवाइड करके देख लो, 4 आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इसके, चलिए। अब बेटा देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, 125 को डिवाइड करना है 5 से। तो कैसे करोगे, 125 को अंदर लिखोगे जिसको डिवाइड करना है, ठीक है, जिससे करना है वो यहाँ लिखोगे। हिंदी में उसको बोलते हैं भाजक और इंग्लिश में उसको डिवीज़र बोलते हैं, ठीक है, डिवीज़र, ओके। और जो जिसको डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिवाइडेंट, डिवाइडेंट, ठीक है। और ये होता है हमारा बेटा, ये डिवीज़र मैंने यहाँ लिख दिया था, ये होता है कोशेंट, ठीक है, इंग्लिश में। हिंदी में तो सही है भागफल, ये होता है कोशेंट। ये स्पेलिंग बेटा देख लेना, यहाँ लिखी नहीं जा रही, स्पेस कम है, फिर तुम कहोगे स्पेलिंग समझ नहीं आई, ओके। तो यहाँ पर देखो बेटा अब क्या कर रहे हैं हम, 5 को कितने तक काउंट करें, पहले 1 देखा हमने, 1 डिजिट ली, तो 1 तो क्या है, 1 तो छोटी है 5 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट को एक साथ लेना पड़ेगा, हमने 2 ले ली। अब 5 को कितने तक गुना करें कि ये हमें 12 के अराउंड आ जाए कोई भी संख्या, तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, तो 15 तो ज़्यादा हो गई 12 से, तो हम कम पर ले जाएंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ हम 2 पे ले गए, तो यहाँ पर क्या आ गई 10, तो यहाँ से हमारे 2 में से 0 को घटाएंगे, तो 12 में से 10 गए तो हमारे पास 2 बचेगा, तो ये 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वैल्यू उतारेंगे, जो 5 उतार ली, क्योंकि ये 2 छोटा था ना 5 से, तो इसको बड़ा करना था, तो हमने एक 5 उधार ले लिया, तो 25 हो गया।
अब 5 को फिर से काउंट करेंगे, 5 से कितने पंजे 25 होता है, तो पंजे पंजे 25 होता है, तो हम 5 पे ले गए, तो 5 हमने यहाँ लिख दिया और 25 पे ले गए, तो ये 0 से फल बचा, तो यहाँ पर ये हमारे पूरी डिवाइड हो गई। तो हमारा क्वोशंट क्या आया बेटा, भागफल 25 आया, ठीक है, और शेष हमारा 0 बचा है इस वाले में। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा इसी तरीके से। अब क्या करना है, 105 को डिवाइड करना है 1 से, तो हम पहले कह चुके हैं बेटा कि 1 से तो किसी भी वैल्यू को डिवाइड करो वो वापस से वही वैल्यू आ जाती है। फिर भी करके देख लो, 105 को अंदर लिखेंगे, 1 से करेंगे तो 1 तो 1 के बराबर है, तो हम 1 पर ले गए, 1 पर ले गए, 1 से 1 गया, 0 बचा। आगे फिर से क्या हम कोई उधार लेंगे, वो भी 0 ही था, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हमें एक और लेना पड़ेगा। तो जब हम एक और लेंगे तो हमें इसको भी देना पड़ेगा, अब क्योंकि उसने पहले ही 1 दे दिया था। अगर अब दोबारा लेंगे इससे तो ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज हमने 0 दे दिया, जो लिया वही दे दिया। अब 5 ले लिया हमने, उतार लिया दूसरा। तो अब 1 से तो 5 बढ़ाए, तो कितने, 1 को कितनी बार गुना करे कि 5 आ जाए, तो 5 से गुना करेंगे, तो 5 से गुना करा तो 5 आ गया और हमारे यहाँ 0 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, 64, तो 64 को 64 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 1 आता है, कैसे, 64 लिख लिया। अब 64 के लिए 64 पे ही जाना पड़ेगा, कितनी बार 64 को गुना करें कि 64 आ जाए, तो 64 और 64 1 जा 64 होता है, तो 64 1 जा 4 पे चले गए, शेष फल 0 बचा, 1 आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 19,440। अब इसको डिवाइड करना है 60 से, तो इसको अंदर लिख लो और 60 को यहाँ। अब यहाँ देखो ना, हम 1 लेंगे, 1 छोटा है, 9 एक और ले लिया तो 19 हो गया, 19 भी छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और लेनी पड़ेगी, तो कितनी हो गई बेटा, एक 194 हो गई, ठीक है। तो 194 लेने के लिए बेटा अब इसको कितने, 60 को इतनी बार गुना करो कि 194 के अराउंड आ जाए, या तो इसके इससे कम कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो गुना करते जाओगे तो 3 पर जाओगे बेटा, 6 ये क्या होता है 18, ठीक है, और 0 भी है तो यहाँ पर 0 आ गई, तो 180 आता है, 63 जा क्या होता है 180, तो 180 इससे छोटा है 194 से, लेकिन 64 जा बड़ा हो जाएगा उससे, ठीक है, तो वो 240 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे 180 पर रह जाएंगे, ठीक है। फिर इसको घटाएंगे तो 4 में से 0 गए तो 4 बचे, फिर 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा, वो हमने लिखा नहीं। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा बेटा, 14 बचा, लेकिन ये छोटा है तो हम एक और लेंगे, तो हमने यहाँ से 4 ले लिया। अब ये क्या बन गया 144। तो अब हम 60 को कहाँ तक ले जाएं, तो 60 बेटा 62 जा कितना होता है 120 होता है, लेकिन 63 जा कितना होता है बेटा 180, तो 180 तो ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 120 पर ही रखेंगे, ठीक है, कम वैल्यू वाली रखनी होती है, तो 2 पर रख लिया हमने, यहाँ पर 2 लिख दिया और 120। अब इसको दोबारा से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 में से 0 गए तो 4 बचे, फिर 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 1 में से 1 0, तो अब ये 24 आया हमारा आंसर बेटा यहाँ। तो 24 में अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा फिर से, तो हम क्या करेंगे 0 लगा लेंगे इसमें, तो कितनी हो गई 240 हो गया। अब कितने 60 240 होता है, तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आता है, तो 2 मतलब पूरा पूरा भाग दे देगा ये इसको, तो हमने 64 पे ले गए, 64 जा 240 हमने लिख दिया, यहाँ पर हमारा 0 रिमाइंडर बचा। तो हमारा क्वोशंट क्या आ गया बेटा, या भागफल क्या आ गया 324, यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये बोला गया है कि डिवाइड ये नंबर विद ये, ठीक है, इंग्लिश में यही है बेटा, इसका मतलब कि इंग्लिश की स्टेटमेंट ये है, डिवाइड 5910 बाय 4, ठीक है, और हिंदी में ये लिखा ही हुआ है। तो क्या करोगे, जो बड़ी संख्या उसको अंदर लिखोगे, आपने लिख लिया, और उसको 4 से डिवाइड करना है, तो क्या करोगे बेटा, सबसे पहले ये देखोगे, एक नंबर लेकर देखोगे, एक नंबर लिया आपने यहाँ से तो 5 है और ये 4 है, तो ये 5 बड़ा है, तो हम एक नंबर को ही डिवाइड करेंगे पहले, तो 4 एकम क्या होता है 4, तो हमने 4 लिख लिया यहाँ पर, 5 में से 4 गए 1 बचा, ठीक है। अब बेटा 9 हम एक और उतारेंगे आगे, क्योंकि 1 छोटा हो गया, तो 9 उतार लिया, अब ये क्या हो गया 19 हो गया। अब 4 को कितने तक लेके जाएं, पहाड़े को कितना गिने कि ये 19 के बराबर आ जाए, तो बेटा क्या होता है 4 चौक 16 होता है और 4 पंजे 20 होता है, तो 20 तो ज़्यादा हो गए, तो हम क्या करेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 पर रखेंगे, तो 16 कर लिया। अब इसको घटाएंगे बेटा यहाँ से, तो घटाने के बाद हमारा क्या आएगा 16 में से 19 में से 16 गए तो 3 आएगा, ठीक है। अब 3 तो फिर से छोटा हो गया 4 से, तो हम क्या करेंगे
एक और वैल्यू उतारेंगे, तो हमने यहाँ से 1 उतार लिया, तो ये क्या हो गया 31 हो गया। अब 31 तो बड़ा है, अब इसको 4 की टेबल को फिर से काउंट करो, तो क्या होता है बेटा 4 7 जा कितने होते हैं 28, और 4 8 जा 32 होता है। तो 32 तो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम 28 पर रह जाते हैं। ठीक है, तो 28 रह गए। अब इसमें से घटाओ तो कितना बचेगा, 31 में से 28 गए तो 3 बचते हैं। ठीक है, करके देखना आप, तो 3 बचे। फिर से हम क्या करेंगे, एक और उतारेंगे आगे, जब तक उतारते जाएंगे जब तक यहाँ पर कोई वैल्यू ख़त्म ना हो जाए। तो अब लास्ट थी 0, हमने उतार ली। अब 30 पर पहुँच गए। फिर से अब देखो बेटा 4 7 जा क्या होता है 28, और 4 8 जा 32, तो 32 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम फिर से 7 पर जाएंगे। ठीक है, हमने ये उतार लिया। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा 30 में से 28 गए तो फिर से 2 बचते हैं। ठीक है, 30 में से 28 गए तो 29, 30 2 बचे। अब बेटा क्या हुआ, अब यहाँ पर वो संख्याएं खत्म हो गई, लेकिन हमारा 2 शेष बच रहा है। लेकिन हमें इसको पूरा पूरा भाग देना, तो हम क्या करेंगे, हम एक 0 ले लेंगे अपनी तरफ से। हमने ये 0 ले ली, लेकिन हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पॉइंट लगा दिया। अगर यहाँ 0 ली है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो उस टाइम पर हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं और यहाँ 0 लिख लेते हैं। हमने लिख ली। अब बेटा 4 पंजे क्या होता है 20, तो 20 लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया और इसको डिवाइड कर दिया, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, पॉइंटों में अगर हमें पूरा पूरा भाग देना है तो। ऐसे ही बेटा अब सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको, कि एक माली ने क्या किया, अपने बगीचे में, एक माली ने क्या किया बेटा, अपने बगीचे में पौधे लगाए। ठीक है, 930 आम के पौधे खरीदे लगाने के लिए। उसने उनको क्या सोचा कि 7 पंक्तियों में बराबर पौधे लगाएगा। वो हर पंक्ति में मतलब 7 पंक्तियां बनाएगा, और हर पंक्ति में वो कितने पौधे लगाए कि उसके सारे पौधे लग जाएं। ठीक है, और कितने पौधे बचेंगे फिर भी अगर वो लगाता है ऐसे, तो वो हमें बताना है। तो देखो इंग्लिश में भी बेटा यही स्टेटमेंट है आपकी, यहाँ पर दिखाई गई है कि एक गार्डन परचेज, एक गार्डनर, ठीक है गार्डनर है बेटा, यहाँ पर आर लगा लेना। एक गार्डनर परचेज 930 मैंगोज प्लांट टू प्लांट देम इन हिज गार्डन। तो अपने बगीचे में लगाने के लिए 903 मैंगो के प्लांट्स खरीदे उसने। ही प्लांटेड इक्वल प्लांट्स इन रोज, और उसने क्या किया, बराबर बराबर प्लांट्स लगाए हर रो के अंदर। ठीक है, और 7 रो बनाई उसने। फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो एंड हाउ मैनी प्लांट्स रिमेन लेफ्ट, और कितने प्लांट्स रह जाएंगे। तो बेटा देखो इसको क्या करोगे, 930 जो आम के पेड़ है उनको इस तरीके से भाग दोगे 7 पंक्तियों से। ठीक है, क्योंकि 7 से 7 में डिवाइड करना है ना उसको, तो 7 से डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करोगे तो बेटा 9 तो बड़ा है 7 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी क्या होता है 14, तो बड़ा हो जाएगा 9 से, तो इसलिए हम 7 पर रह गए। 9 में से 7 गए, 2 बचे। अब बेटा क्या करेंगे, एक और उतारेंगे तो 3, ये बड़ा हो गया 7 से। अब 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 7 चौक 28, तो 7 तिया 21 तो छोटा है और 7 चौक 28 बड़ा है, तो हम 3 पर ही रह जाएंगे। तो 7 तिया 21 इसमें से गए तो फिर 2 बचे, 3 में से 1 गया तो, और यहाँ पर हमारी एक 0 बची, हमने 0 उतार ली। अब ये 20 हो गया, तो 20 7 से बड़ा हो गया फिर से। अब हम क्या करेंगे, 7 दूनी क्या होता है बेटा 14 और 7 तिया 21, तो 20 से तो बड़ा है 21, तो हम ये लेंगे नहीं, हम 14 लेंगे। तो हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो कितना बना बेटा, यहाँ पर कितने बचे, 20 में से 14 गए तो 6 बचे। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था। तो कुल मिलाकर उसके एक पंक्ति में 120 आएंगे पौधे और 6 बच जाएंगे जो किसी भी पंक्ति में नहीं आएंगे। ठीक है, तो बेटा क्या लिखोगे आप, प्रत्येक पंक्ति में 132 पौधे आएंगे और कुल आएगा यहाँ पर। ठीक है, कुल 6 पौधे बचे। ठीक है, और कुल 6 पौधे बच जाएंगे। इंग्लिश में कैसे लिखोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज़ 132 एंड 6 प्लांट्स रिमेन्स लेफ्ट। ठीक है, और 6 पौधे बच जाएंगे। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।